हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। क्लास 12 अकाउंटेंसी में जो हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट से 8 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से 4 नंबर की थ्योरी और 4 नंबर का प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आने वाले हैं या आ सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे और प्रॉपर क्वेश्चन बनाकर मैं आपको 2 प्रश्न यहां सॉल्व कराऊंगा और दोनों प्रश्नों को समझाकर आपको बताएंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। सबसे पहले आप समझिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। हर व्यापारी जब व्यापार शुरू करता है तो वो अपना पैसा व्यापार में इन्वेस्ट करता है, व्यापार में लगाता है, और जो पैसा वो इन्वेस्ट करता है उसी पैसे से वो अपना धंधा चलाता है। अब व्यापारी जब लेन देन करता है, सामान बेचता है, खरीदता है, तो इसमें क्या होता है, कैश जो है अंदर आता है और बाहर जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। कैश का इनफ्लो मतलब पैसा आना, और कैश का आउटफ्लो मतलब पैसा किसी को पेमेंट करना, किसी को देना, व्यापार से बाहर जाना। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो है। और इसी इनफ्लो और आउटफ्लो को, कहां से पैसा आया और कहां कहां पैसा गया, इसी को दिखाने के लिए जो विवरण पत्र बनाया जाता है, जो स्टेटमेंट बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आप सोचिए कि एक व्यापारी है, उस व्यापारी को कहां कहां से पैसे मिल सकते हैं और वो किसको किसको पैसा पेमेंट किस लिए कर सकता है। सबसे पहला काम क्या होता है, अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पैसे कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं। सबसे पहले पैसा मिलता है जब वो वस्तुओं का विक्रय करता है, सेल करता है, सामान बेचता है, तो पैसा मिलता है। ठीक है। जो देनदार हैं, जिनको हमने उधार माल बेचा था, जब वो पैसा लौटाते हैं तो पैसा मिलता है, किराए के रूप में, कमीशन के रूप में, ब्याज या बट्टे के रूप में, है ना। तो बट्टा तो कैश में मिलता नहीं है, ब्याज कैश में मिलता है, लेकिन बट्टा जो है वो तो कम हो जाता है अमाउंट। तो ये जो है ये इनफ्लो में आते हैं। इसी तरह से डिविडेंड के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, है ना, ये सारी चीजें इनफ्लो है। आउटफ्लो क्या है, सामान खरीदना, बेचेगा किसको, जब खरीदेगा उसी सामान को बेचेगा, तो सामान बेचना, है ना, ये इनफ्लो है। और सामान खरीदना, जो पैसा हम देंगे, नगद क्रय, याद रखिएगा, कैश में जो उधार है तो वो नहीं आएगा। कैश में जब हम माल खरीदेंगे तो वो आउटफ्लो में आएगा, है ना, बहिर्गमन होगा, पैसा बाहर जाएगा। लेनदारों को पैसा चुकाएंगे, जिससे हमने पहले उधार खरीदा था उसको पेमेंट करेंगे, तो वो सब आएगा। तो ये इस तरह से कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि पैसे कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमको दिखाना होता है। कैसे दिखाएंगे, ये मैं आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन लेकर समझाता हूं कि किस तरह से हम इसको प्रॉपर पेपर में कैसे दिखाएंगे। क्वेश्चन है, आरती लिमिटेड का 31 मार्च 2018 का लाभ 56,000 रुपए था। निम्न जानकारी से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। स्टॉक दिया है 2 वर्षों का, 2017 और 2018। तो 2018 हमारा करंट ईयर है और 2017 हमारा प्रीवियस ईयर है। स्टॉक 12,400 और 14,000 रुपए। व्यापारिक प्राप्तियां, ट्रेड रिसीवल, ये 50,000 2018 में है और 40,000 2017 में था। पूर्वदत्त किराया 3,000 2,000, अदत्त व्यय 3600 4,000, व्यापारिक देयताएं 32,000 30,000। ये क्वेश्चन है, आपको इससे कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। देखिए, अगर मैं सीजी बोर्ड के ब्लूप्रिंट की बात करूं तो सीजी बोर्ड के ब्लूप्रिंट में स्पष्ट है कि 4 नंबर का इससे प्रश्न आएगा। तो आपको बहुत बड़े प्रश्न देखने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल प्रश्न देखेंगे और उसी से आप इसे सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे, है ना। बहुत बड़ा प्रश्न 4 नंबर के लिए नहीं पूछा जाएगा, छोटा प्रश्न, सिंपल शॉर्ट स्वीट प्रश्न ही आएगा। चलिए देखते हैं ये किस तरह से बनेगा। ये एकदम सिंपल प्रश्न है। देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो लाभ है वो लाभ यहां पर दिखाना है। 56,000 रुपए का प्रॉफिट प्रश्न में दिया हुआ है, वो करंट ईयर का प्रॉफिट है, वो हम लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ प्लस और माइनस का खेल खेलना है ना, जो आप प्राइमरी स्कूल में करते थे, जोड़ और घटाव, वही काम आपको यहाँ पर करना है। वो बहुत भारी काम नहीं है। पहले जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। जोड़ना और घटाना ये मायने नहीं रखता, क्या जोड़ना है क्या घटाना है ये इंपॉर्टेंट है। तो आप हमेशा याद रखिएगा। प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा करंट एसेट में होने वाली कमी,
और करंट लायबिलिटीज में होने वाली वृद्धि, इसको हम जोड़ते हैं। करंट एसेट में कमी कब होगी? जब हम उसको बेचेंगे, है ना, तो उससे हमको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो कैश बढ़ेगा। करंट लायबिलिटीज में वृद्धि कब होगी? है ना, दायित्व जब बढ़ेंगे, ठीक है, तो वो यहां पर लिखा जाएगा। और माइनस क्या करना है? माइनस करना है करंट लायबिलिटीज में होने वाली कमी और करंट एसेट में होने वाली वृद्धि। मतलब चल संपत्ति में जब वृद्धि होगी और चल दायित्व में कमी होगी तो उसको घटाएंगे। अब ये जो प्रॉपर प्रश्न दिया हुआ है उसमें हम देखते हैं कि क्या अंतर आ रहा है दोनों चीजों। व्यापारिक प्राप्तियां पहले 40,000 रुपए की थी, ट्रेड रिसीबल, ये क्या है? ये करंट एसेट है। करंट एसेट पहले 40,000 के थे और अब बढ़कर हो गए 50,000 के, तो उसमें क्या हो गया? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ मतलब ये माइनस होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त किराया पहले 2,000 था, अब बढ़कर हो गया 3,000। ये भी क्या है? ये भी करंट एसेट है, चल संपत्ति है। चल संपत्ति में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो ये भी माइनस होगा। अदत्त व्यय पहले 4,000 था, अब 3,600 रुपए हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये क्या है? ये करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज में क्या हो रही है? कमी हो रही है। कमी होती है तो क्या करते हैं? घटाते हैं, तो ये भी माइनस होगा। व्यापारिक देयताएं, है ना, ट्रेड्स पेबल, जिसको हमको पेमेंट करना है, पहले 30,000 का था, अब बढ़कर हो गया 32,000 का, तो 2,000 रुपए की यहां पर क्या हो गई? वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गया 2,000 रुपए। और ये क्या है? करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज में वृद्धि होती है तो प्लस करते हैं, जोड़ेंगे। और साथ ही साथ एक आइटम और छूट गया, वो क्या है? वो है स्टॉक। स्टॉक की क्या कंडीशन? स्टॉक पहले था 14,000 रुपए का और अब है 12,400 रुपए का, तो 1,600 रुपए की इसमें क्या हो गई? कमी हो गई, डिक्रीज हो गया। कमी होती है तो जोड़ते हैं, करंट एसेट है, करंट एसेट में कमी को जोड़ते हैं। तो जोड़ने वाली मदों में देखिए, जोड़ने वाली मद में दो मदें आएंगी। एक आएगा स्टॉक 1,600 रुपए और दूसरा आएगा व्यापारिक देयताएं। ये दो आइटम जोड़ने वाली मदों में हमें लिखना है। बाकी जितनी आइटम घटाने वाली है वो हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या क्या घटेगा? व्यापारिक प्राप्तियां, पूर्वदत्त किराया और अदत्त व्यय, ये तीनों आइटम माइनस होगा। तो पहले क्या करना है आपको? पहले 56,000 रुपए में वो 3,600 रुपए हम जोड़ देंगे। 3,600 रुपए जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 68,600 रुपए। 59,600 रुपए में ये जो आइटम हमने यहाँ पर लिखा है 11,400 रुपए, ये 11,400 रुपए माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर होगा 48,200, 48,200 रुपए, यही आपका आंसर होगा। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह कितना हुआ? 48,200 रुपए। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सी आइटम जुड़ती है और कौन सी आइटम घटती है। ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो चलिए हम एक और क्वेश्चन लेकर आपको समझाते हैं कि अगर अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया तो किस स्टेप से हम उसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप एकदम से उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। हम डायरेक्ट, है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके रोक के आप पढ़ लीजिए। देखिए, इस प्रश्न में, पिछला प्रश्न जो था उसमें आपको प्रॉफिट दिया हुआ था, इस प्रश्न में प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है। दिया तो है लेकिन 2 साल का दिया है, करंट ईयर्स का भी और लास्ट ईयर्स का भी। तो हमको क्या करना है? प्रॉफिट लिखेंगे हम करंट ईयर का, करंट ईयर में जितना है वो अमाउंट लिखेंगे और उसमें माइनस कर देंगे लास्ट ईयर का प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट माइनस कर दिए और जो अंतर की राशि आई वो बैलेंस आया 10,000 रुपए, वो है ना, करंट ईयर के लिए प्रॉफिट, हम उसी को लेंगे, वो 10,000 रुपए। अब इसके बाद आपको फिर से वही काम करना है, जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे? करंट एसेट में होने वाली कमी और करंट लायबिलिटीज में होने वाली वृद्धि। मतलब चल संपत्ति कम हो गया, बेच दिया, ठीक, तो कमी आ गई, पैसा मिलेगा बेचने के बदले में, तो कैश में वृद्धि होगी। तो ये चीज आपको समझना है। क्या क्या में कमी आई है देखते हैं, चलिए। स्टॉक 2001 में था 60,000, 2002 में हो गया 50,000 रुपए, मतलब कमी आ रही है 10,000 रुपए का, तो स्टॉक लिखेंगे यहाँ पर 10,000 रुपए। देनदार पहले 25,000 के थे, अब 23,000 हो गए, ये भी करंट संपत्ति है ना, चल संपत्ति है। चल संपत्ति में कमी आ रही है 2,000 रुपए, इसका भी लिखेंगे। लेनदार भी कम हो रहे हैं, तो लेनदार क्या है? चल दायित्व है, चल दायित्व में कमी को घटाते हैं, तो इसको नहीं जोड़ना है। अदत्त व्यय पहले 3500 का था, अब 4500 का हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटीज होता है, करंट लायबिलिटीज में जब इंक्रीज हो, वृद्धि होती है, तो उसको जोड़ते हैं। तो 1,000 रुपए यहाँ करंट लायबिलिटीज का और जोड़ेंगे। फिर एक्रूड इनकम दिया है, उपार्जित आय,
8,000, 9,000। तो ये क्या है, ये करंट एसेट है, बढ़ रहा है तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर घटेगा ये। दे बिल, बिल्स पेबल 35,000 का था, 22,000 का हो गया, तो ये भी माइनस होगा, है ना। पहले 35,000 के दे बिल थे, उसमें से हमने 13,000 रुपए पटा दिए, तो अब बचा 22,000। 13,000 पटा दिए मतलब पैसा कम हुआ, पैसा कम हुआ तो माइनस करना पड़ेगा। ये चीज सामान्य सी बात है, आपको समझनी है। आइटम यहाँ पर जोड़ा जाएगा 10,000, 2,000 और 1,000 रुपए। 13,000 रुपए हम 10,000 रुपए का जो प्रॉफिट है उसमें जोड़ देंगे, 23,000 रुपए हो जाएगा। और 3 आइटम माइनस भी करना है, 1,000, 3,000 और 14,000 रुपए, मतलब टोटल 18,000 रुपए वो माइनस होगा। तो 23,000 रुपए था, 23,000 में 18,000 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 5,000 रुपए। ये क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। 5,000 रुपए आपका आंसर आएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, बना सकते हैं। केवल 4 नंबर का इससे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आपको और ज्यादा इस पर फोकस की जरूरत नहीं है। इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। बहुत बड़े प्रश्न सीजी बोर्ड के जो स्टूडेंट है, सीजी बोर्ड वाले बहुत बड़े प्रश्न इससे सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। उतना बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, केवल 4 नंबर का क्वेश्चन इससे आना है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक और यूजफुल वीडियो के साथ, जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।